सिर्फ एक ही बात बस पकड़ के चलना है, अब दूसरी बात के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। अब देखो औसत का मैंने कहा था कि औसत को क्या कहते हैं, औसत का एक तो ये जनरल फार्मूला होता है, औसत बराबर एक जनरल फार्मूला क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, बटे कुल आंकड़ों की संख्या। इसी का एक दूसरा मतलब मैंने आपको बताया था कि औसत का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। और इसी का एक मैंने मतलब बताया था कि बराबर बराबर भागों में बांटना, किसी भी चीज को बराबर बराबर भागों में बांटना या देना, इतना हम लोगों ने सीखा था। अब देखो इसमें से क्या कहते हैं, कुछ चीजें मैंने ये बताई थी, जैसे ये है 5 लोग थे इसमें। अब देखो इसमें से जब 5 लोग थे तो बराबर बराबर बांटना, आप देखो समझा रहे हैं इधर आप। अब देखो जैसे ये था, एक को 26, 29, 27, 28 और 30, ये कल मैंने तुम लोगों को ये एक एग्जांपल दिया था। अब देखो यदि क्या कहते हैं, इनका औसत कितना आया था, औसत इनका निकालो तो कितना आएगा 28। तो औसत का मतलब क्या था कि क्या कहते हैं, सभी को एक तरीका तो ये कि इन सभी को पहले जोड़ लो, इन सभी को जोड़ोगे तो आएगा 140, और तो 140 में संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दोगे, यानी कि कुल योग आएगा 140 है और संख्याएं कितनी है 5, तो इनको भाग दे दोगे तो औसत कितना आ जाएगा 28। यानी एक तरीका तो ये था 28 निकालने का, ठीक, औसत निकालने का। लेकिन मैंने आपको एक चीज ये बताया था कि जब भी क्या कहते हैं आपको औसत निकालना हो, तो जब हमें पता है कि औसत का मतलब होता है कि बराबर बराबर बांटना, तो हमें कोई ऐसी संख्या ले लें जो क्या कहते हैं इन सबके पास में हो, ठीक, और ऐसी संख्या जिनको जोड़ने घटाने में हमें बिल्कुल आसानी हो। बाकी आप नंबर कोई भी ले लोगे आंसर सबसे आएगा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि या तो आप क्या कहते हैं 5 का मल्टीपल लो या तो 10 का मल्टीपल लो, क्योंकि उसमें क्या होता है जोड़ने घटाने में हमें आसानी होती है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि यदि आपने मान लिया कि सबको कितने कितने लड्डू मिल रहे हैं, सबको 25-25 लड्डू। अब एक के पास 26 लड्डू थे, एक के पास 29 थे, एक के पास 27 थे, एक के पास 28 थे, एक के पास 30 थे। मैंने कहा तुम लोग इन सब लोग आपस में बांट लो, तुम लोग इन सारे लड्डुओं को आपस में बांट लो। तो आपके पास बांटने का तरीका तो होता कि पहले सबको जोड़ लो, फिर जितने लोगों को बांटना उससे भाग दे दो। लेकिन एक तरीका ये भी था कि क्या कहते पहले आप लोग सब लोग क्या करो, पहले 25-25 ले लो, पहले 25-25 लड्डू ले लो, बाकी बाद में जितने बच जाएंगे उनको अलग से बांट लेंगे। तो देखो सबको 25-25 लड्डू लेना था, इसके पास कितने थे 26, तो एक बच गया, तो इसको हम लोग एक को अलग रख लेंगे, इसको एक को अलग रख लेंगे। इसके पास 29 थे, लेना इसको 25 था, तो इसके पास कितने बच गए होंगे 4 बच गए होंगे, तो इसको हमने अलग रख लिया। इसके पास 2 बच गए होंगे, तो इसको हमने अलग रख लिया। इसके पास कितने 3 बच गए होंगे, और इसके पास कितने बच गए होंगे 5। तो ये जो अब इतने बच गए थे सब लोगों ने आपने 25-25 लड्डू ले लिया। अभी भी आपके पास इतने लड्डू बचे हुए हैं, तो अब इनको क्या करो, इनको बाद में बांट लो। तो कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10 15, यानी 15 लड्डुओं को फिर से 5 लोगों में बांट लो, तो एक लोगों को कितने लड्डू मिल जाएंगे 3, यानी 25-25 लड्डू पहले ले चुके थे, अब बाद में 3-3 लड्डू और ले लिया, तो एक लोगों को कितने लड्डू मिल गए होंगे 28-28 मिल गए होंगे। तो ये वाला तरीका ज्यादा आसानी में कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो एक तरीका तो ये बताया था। अब देखो एक तरीका मैंने आपको ये और बताया था, यदि इनमें से कोई संख्या निकल जाए, यदि इनमें से कोई संख्या निकल जाए और तुम लोगों को सबको अब मिल कितने कितने रहते 28-28 लड्डू मिल रहे थे, लेकिन यदि कोई 28 से ज्यादा लेके चला जाएगा तो मतलब बाकी जितने लोगों को बच जाएंगे उनको क्या मिलने लगेगा, फिर कम कम मिलने लगेगा। जितना ये ज्यादा लेके जाएगा उतना क्या मिलने लगेगा कम। अब जैसे इसको मिलना था 28 लड्डू, लेकिन ये वाला 30 लड्डू लेके चला जाए, तो तुम लोगों के हिस्से के 2 लड्डू कम हो गए ना, ठीक है। और मान लो यदि इसी में कोई व्यक्ति आ जाए, मान लो इसमें कोई व्यक्ति आ जाए, वो यदि 28 से ज्यादा लेकर के आ जाएगा, तो बाकी सब लोगों क्या हो जाएगा, तुम लोगों को ज्यादा ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक। और यदि कोई आया और कम लेके आ गया, तो मतलब आप लोगों को क्या मिल जाएंगे कम कम, क्योंकि आपके हिस्से का कुछ ले जाएंगे। बस इसके अलावा इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसके अलावा इसमें कुछ सोचना ही नहीं, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आसानी से आएगा। हाँ अब इधर आप समझ गए ना। फिर क्या कहते बीच में क्या कहते कोई डाउट हो तो फिर ना क्या कहते करना, बिल्कुल सिंपल लगाना है। आप जैसे मान लो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति आ रहा है, अब मान लो 45 लड्डू लेके आ रहा है, कितने लड्डू लेके आ रहा है 45, अब उसको सबको मिल रहे थे 28-28। अब यदि 28 से ज्यादा लेकर क्या रहा है, तो मतलब 28 से जितने ज्यादा होंगे उनको फिर तुम लोग फिर से आपस में बांट लोगे, मतलब कि तुम लोग कुछ और ज्यादा लड्डू मिल जाएंगे, सिंपल सी बात है। और यदि यहीं पर ये क्या कहते कोई मान लो 20 लड्डू लेके आ जाता, कोई यहाँ पर ये 20 लड्डू मिल गया था, इसको लाना था कितने, लाना था 28, लाना था कितने 28, लेकिन ये लेके आ रहा है 20, कितने कम लेके आ रहा है 8 लड्डू कम लेके आ रहा है। तो अब आप सभी लोगों के हिस्से से 8 लड्डू कम हो जाएंगे, एक लोगों के हिस्से में जितने आएंगे उतने लड्डू कम हो जाएंगे। इतनी तो बेसिक बात समझ रहे हो सब लोग, ठीक। तो बस आपको यही कॉमन सेंस लगाना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आसानी से आता जाएगा। अब देखो कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे, ये वाला। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हो भाई तुम लोग, इस क्वेश्चन पता नहीं क्या कि देखो 50 संख्याओं का औसत कितना है 38 है, ये आपकी 50 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 38 है, यानी कि सबको कितना कितना मिल रहा है, सबको 38-38 मिल रहा है। लेकिन यहां पर कह रहा है जब एक क्या कहते हैं 45 वाली संख्या हटाई गई, और एक कौन सी वाली हटाई गई 55 वाली हटाई गई, कौन सी वाली हटाई गई 55 वाली। अब बताना तुम लोग खुद से सोचो
50 संख्याओं का औसत 38 था। अब एक 45 लेके चला गया, उसको लेके, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर, यानी सबको 38 मिल रहे थे, लेकिन एक लड़का है जो क्या कहते हैं 45 लेके चला गया, तो 38 से तो ये ज्यादा लेके गया ना, कितना ज्यादा लेके गया, 7 ज्यादा लेके गया, यानी तुम लोग हिस्से के 7 लड्डू कम हो गए। अब ये दूसरा फिर से छोड़ के चला गया, दूसरा और छोड़ के चला गया, वो कितने लड्डू लेके चला गया, 55 लेके चला गया, यानी कि उसको लेके जाना चाहिए था 38, लेकिन वो लेके चला गया 55, कितने लेके चला गया 55, यानी कि तुम लोगों के 17 लड्डू, ये 17 हिस्से लड्डू लेके चला गया, तुम लोगों के हिस्से के 17 लड्डू ये भी लेके चला गया, तो ये दोनों लोग तुम लोग हिस्से कितने लड्डू ले गए, 24 लड्डू ले गए, ये दोनों लोग तुम लोगों के हिस्से के 24 लड्डू ले गए, ये दोनों लोग तुम लोगों के हिस्से के 24 लड्डू ले गए। अब बताओ यहाँ पर तुम लोग के 50 लोग, अब ये 2 लोग चले गए तो कितने लोग बचे होंगे, 48 लोग बचे होंगे, 48 लोग बचे होंगे ना। अब ये 48 लोगों के हिस्से किए तो ये लड्डू 24 लेके गए हैं, 48 लोगों के हिस्से किए तो ये लोग 24 लड्डू लेके चले गए हैं, तो एक लोगों के हिस्से से कितने लड्डू कम होंगे, तो आप जितने लोग उससे भाग दे दो, यानी 1/2, यानी एक लोगों के हिस्से से आधा लड्डू कम हो जाएगा, एक लोगों के हिस्से से आधा लड्डू कम हो जाएगा। तो जब ये दोनों लोग छोड़ के चले गए तो आप लोगों का औसत कितना हो जाएगा तुम लोगों का, क्या 37.5 हो जाएगा, क्या 37.5 हो जाएगा। अब भाई तुम लोगों को पहले 38 लड्डू मिल रहे थे, अब जब ये दोनों लोग छोड़ के चले गए तो एक लोगों के हिस्से से आधा लड्डू कम हो गया, यानी जो पहले 38 मिल रहा था, कितने मिलने लगे होंगे, 37.5 मिलने लगे होंगे। बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी महेंद्र, किया था ना। अब देखो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं उतना सा ही दिमाग लगाना, उसके अलावा कुछ सोचना नहीं है। अब यहाँ पर देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, अभी अभी जो चीज समझाई थी सिर्फ वही चीज सोचना है। अब ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल और आसान मिलेंगे। ये देखो 5 लोग थे, तो इनका औसत तो हमने अभी अभी निकाल लिया था, इनका औसत हमने कितना निकाल लिया था, 28 आया था, इनका औसत 28 आया था, ये बहुत बार कर लिए। अब देखो यदि दोस्तों, यदि इसमें क्या कहते हैं कोई एक नया व्यक्ति आके शामिल हो, यदि इसमें कोई एक नया व्यक्ति आके शामिल हो, और यदि वो इसमें कोई नया व्यक्ति आके शामिल हो रहा है, अब वो कितने लड्डू लेके आ रहा है, मान लो वो क्या कहते हैं 34 लड्डू लेके आ रहा है, कितने लड्डू लेके आ रहा है, 34 लड्डू लेके आ रहा है। लेकिन यहां पर तो आपको पता है कि वो कितने कितने ले, एक को 28 खाने को मिल रहे हैं, एक को कितने खाने को मिल रहे हैं 28, अब ये कितने लेके आ रहा है 34, तो ये 28 से कितने ज्यादा लेके आ रहा है, 28 से कितने ज्यादा लेके आ रहा है 6, तो ये जितने ज्यादा लेकर के आएगा तो ये भाई 28 तो अपने अलग रख लेगा, 28 तो अलग, क्योंकि जैसे ये औसत का मतलब क्या होता है सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए, तो भाई यहाँ पर सबको कितने कितने, अरे तो तुम सुनो तो पहले, 5 संख्या तो लिखी है मैंने, कहाँ से आया, कहाँ लिखा है यहाँ पर कुछ, हाँ तो खाली है ना, तो उसको लिखा कहाँ हमने कुछ, अब 2-4 तो हम खाली बना दें, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या, ये 5 संख्याओं का औसत कितना था 28, यानी कि सबको कितने कितने लड्डू खाने को मिल रहे हैं 28 खाने को मिल रहे हैं। अब इसमें यदि कोई भी व्यक्ति आएगा तो यदि 28 से ज्यादा लेके आएगा तो तुम लोगों की क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप लोगों को ज्यादा खाने को मिल जाएगा। और यदि कोई इनमें से आया आपके साथ शामिल होने, अब वो 28 से कम ले आया, तो आप लोग अरे यार तुम क्या कहते हमारे हिस्से का भी ले जाओगे, ठीक है। तो वही सेम चीज है, तो ये 34 लड्डू लेके आ रहा है तो तुम लोग तुरंत खुश हो गए, बहुत बढ़िया, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, तो तुमने इसको तुरंत शामिल कर लिया। अब जैसे ही तुम लोगों ने इनको शामिल कर लिया तो तुमने कहा कि 28 लड्डू पहले तुम अलग कर लो, 28 लड्डू तुम अलग कर लो, तो इसने 28 लड्डू अलग कर लिए, बाकी जितने ज्यादा बच गए तो सब में क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे। तो इसके पास 34 थे, 28 तुम लोगों ने अलग कर लिया, बचे कितने इसके पास 6 लड्डू बचे, तो ये जो 6 लड्डू इसके पास ज्यादा है इनको सब लोग आपस में बराबर बराबर बांट लोगे, तो तुम कितने लोग हो गए, अब पहले 5 लोग थे, एक लोग और आ गया, 6 लोग हो गए, यानी 6 लोग आपस में क्या करोगे, 6 लड्डू को 6 लोग आपस में बांट लोगे, यानी कि एक लोगों को कितने लड्डू मिल जाएंगे, एक एक लड्डू और मिल जाएंगे, यानी पहले जो 28 मिल रहे थे, अब इसके आने से एक एक लड्डू और मिल गए, यानी कितने कितने मिलने लगे 29 मिलने लगे। क्लियर इतनी बात सभी को। अब मान लो इसी में क्या कहते हैं, इसी में इसकी जगह क्या कहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति भी तो आ सकता है, इसकी जगह कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके क्या कहते हैं 28 से कम लड्डू, मान लो उसके पास कितने लड्डू हैं 22 लड्डू। अब कोई व्यक्ति आ रहा है आपके साथ शामिल होना चाह रहा है, अब वो सिर्फ कितने लड्डू लेके आ रहा है 22 लड्डू लेकर के आ रहा है। अब बताओ जब ये 22 लड्डू लेकर के आ रहा है तो अब तुम लोगों को तो दिक्कत होगी, क्योंकि तुम लोग पहले 28 खा रहे थे, पहले तुम लोग कितने कितने खा रहे थे, इसको हटा दूं मैं, पहले तुम लोग कितने कितने खा रहे थे, पहले तुम लोग 28 खा रहे थे, लेकिन ये जो आ रहा है कितने लड्डू सिर्फ लेके आ रहा है 22 लड्डू लेके आ रहा है, तो कितने कितने कम ला रहा है 28 से कितने कम ला रहा है 6 लड्डू कम ला रहा है, ये 28 से कितने लड्डू कम ला रहा है 6 लड्डू कम ला रहा है। अब जब ये 6 लड्डू कम ला रहा है तो आपके सबके हिस्से से तो इसको 6 लड्डू देना पड़ेगा, आप सब लोगों को 6 लड्डू देना पड़ेगा। तो बताओ यदि आप 6 लोग हो और इसको 6 लड्डू देना है तो एक लोग को कितने लड्डू देना पड़ेगा, तो 6 से भाग दे दो, यानी कि एक लोगों को कितने लड्डू देना पड़ेगा, एक लोगों को 1 लड्डू देना पड़ेगा, यानी कि जो आपको पहले 28 लड्डू मिल रहे थे तो अब सबके हिस्से से क्या हो जाएगा, एक एक लड्डू कम हो जाएगा, यानी अब आपको कितने कितने मिलने लगेंगे, सिर्फ 27 मिलेंगे। तो यहां से एक बात समझ गए, यदि कोई भी औसत से ज्यादा लेके आएगा तो तुम लोगों को ज्यादा लड्डू खाने को मिलेगा, ये लेकिन यदि कोई आपके साथ शामिल हो रहा है अब वो औसत से कम लेके आ रहा है तो मतलब आपको कम कम मिल जाएंगे, बस इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। कौन सा है, आओ इधर आओ, देखो जितने इधर समझो आ जाओ, देखो बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस बताना और जितना मुझे सिर्फ उतना बताना। देखो ये 8 व्यक्ति हैं, ठीक, ये कितने हैं 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों के औसत भार में
कितने की 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है, यानी कि प्रत्येक का 2.5 किलो बढ़ जाता है। लेकिन कब बढ़ जाता है? जब उसमें 56 किलोग्राम भार वाली जगह, ये 56 किलोग्राम भार वाली की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है, एक नया व्यक्ति आ जाता है। यानी कि अब ये बताओ, जब इस 56 वाली की जगह एक कोई नया व्यक्ति आता है तो एक लोगों का कितना बढ़ जा रहा है? एक लोगों का 2.5 बढ़ रहा है। अब बताओ, जब यदि एक लोगों का 2.5 बढ़ रहा है, एक लोगों का 2.5 बढ़ रहा है, तो 8 लोगों का कितना बढ़ा होगा? 8 लोगों का कितना बढ़ा होगा? तो 8 का मल्टीप्लाई करा दोगी, करा दो कि नहीं करा दोगे? तो ये कितना आ जाएगा? 20। यानी कि तुम 8 लोगों का वजन 20 किलोग्राम बढ़ गया। ये 20 किलोग्राम क्यों बढ़ गया? 56 के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आया है। तो भाई जब ये 56 से 20 ज्यादा लेकर के आया होगा, तभी तो तुम लोगों का 20 किलोग्राम वजन बढ़ गया। जो नया व्यक्ति आया होगा 56 से ज्यादा लेकर के आया होगा, तभी तो तुम लोगों का 2.5 किलोग्राम वजन बढ़ गया। अब बताओ, ये 56 से कितना ज्यादा लेकर के आया है? 20 ज्यादा लेकर के आया है, तभी तुम लोगों का 2.5 किलो वजन बढ़ गया। यानी नया वाला व्यक्ति कितने किलो वजन लेके आया होगा? 56 और प्लस 20 है, यानी कि 76 किलो लेकर के आया होगा। सीधा सीधा बी पार्ट आंसर आ गया। बताओ, इससे आसान सवाल मिलेगा? पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे थे। आया? 8 लोग थे, यहां पर कितने लोग थे? ये 8 लोग थे। अब जब ये 8 लोग थे तो नाविकों के औसत भार में कितने की वृद्धि हो जाती है? 1.7 की वृद्धि होती है। लेकिन कब वृद्धि होती है? जब 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक कोई नया व्यक्ति आ जाता है, एक कोई नया व्यक्ति आ जाता है। अब एक बात बताओ, जब आपके 1.7 की एक लोगों में वृद्धि हो रही है, यानी कि जो भी व्यक्ति आ रहा होगा 60 से ज्यादा लेकर के आ रहा होगा, तभी तो तुम लोगों की वृद्धि हो रही है। अब ये पता कर लो कितना ज्यादा लेके आ रहा है। तो भाई जब एक लोगों को 1.7 किलोग्राम मिल रहा है, तो 8 लोगों को कितना वजन बढ़ रहा होगा? 8 लोगों का कितना बढ़ रहा होगा? 17 8 136 है, यानी कि 8 लोगों का 13.6 किलोग्राम वजन बढ़ रहा होगा। यानी कि जो भी व्यक्ति आया होगा 13.6 ज्यादा लेकर के आया होगा। तो ये 60 वाले की जगह 13 ज्यादा वाला आ गया। यानी कितने वाला आया होगा? 73.6 वाला व्यक्ति आ गया होगा। तो बस यहाँ पर एक तो ई ऑप्शन बना लो और यहाँ पर लिख लो 73.6। बस यही आपका आंसर हो गया। बस सिंपल सा। मतलब तुम क्वेश्चन को भूलो, पहले क्वेश्चन को भूल जाओ। अब पहले ये बताओ, तुमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में सबसे पहले देखो तुमसे पूछा क्या गया? क्या पूछा गया क्वेश्चन में? नए सदस्यों की औसत आयु। क्या पूछा गया तुमसे? ये औसत आयु पूछी गई है। और औसत आयु आप कब बता पाओगे? औसत आयु कब बता पाओगे? नए 2 ही सदस्य शामिल हुए ना, 2 ही सदस्य शामिल हुए, तो आप किसी भी चीज का औसत कब बता पाओगे? यदि तुम्हें इसका योग पता चल जाए, यदि तुम्हें इन दोनों का योग पता चल जाए, यदि योग पता चल जाए, 2 लोगों को बताना, सिर्फ उससे 2 से भाग ही तो देना रहेगा। यदि तुम्हें औसत बताना है ना नए सदस्यों का, यदि तुम्हें उन दोनों का योग पता चल जाए, तुम लोग औसत तुम्हें बाएं हाथ का खेल बता दोगे। बस क्या करना है? 2 से भाग देना रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात बताओ, सभी क्लियर हुई? यदि तुम्हें जैसे मान लो मैं कहूं कि 5 संख्याओं का औसत बता दो, मैं कहूं 5 संख्याओं का औसत बता दो, यदि मैं तुम्हें सीधा सीधा 5 संख्याओं का योग दे दूं, तो तुम क्या औसत नहीं बता सकते हो? तुरंत बताओ सिर्फ 5 से भाग देना है। ठीक, तो अब देखो वही सेम चीज है। यदि तुम्हें जो नए सदस्यों का औसत बताना है, तो औसत कब बता पाओगे? जब तुम्हें उनका योग पता चल जाए। यानी कि तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ योग पता चल जाए, तो पूरा क्वेश्चन खत्म, एक लाइन में फिर आंसर आ जाएगा। यानी कि तुम्हारा मेन कहां पर बात अटक रही है? योग पर। यदि योग पता चल जाए, उसको 2 से भाग दोगे, तुम्हारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब ये तुम्हें योग कैसे पता चलेगा? तुम्हें योग कैसे पता चलेगा? देखो उसके लिए उसने कई सारी चीजें रखी है। देखो, एक था 45 वाला, एक 45 वाला गया और कितने वाला गया? 55 वाला गया। यानी ये 2 लोग थे, तो एक 45 लड्डू लेके गया, अब दूसरा 55 लड्डू ले गया। तो ये दोनों लोग कितने लेके चले गए? 100 लड्डू लेकर के चले गए। ये 2 लोग 100 लड्डू लेकर चले गए ना। अब यदि इनके स्थान पर जो 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं, यदि वो 100 से ज्यादा लेके आएंगे, तो तुम लोगों का औसत बढ़ जाएगा। लेकिन यदि वो 100 से कम लेकर आए होंगे, तो औसत घट जाएगा। इतनी बात सभी क्लियर है? इधर देखो क्वेश्चन पहले, इतनी बात तो सभी लोग समझ पा रहे हो ना? ये 2 लोग गए, कहां तुम दिमाग तुम्हारा? इधर आओ इधर। ये एक जो है 45 लड्डू लेके गया, दूसरा कितने लड्डू ले गया? 55। तो ये दोनों लोग कितने लड्डू लेके चले गए? 100 लड्डू लेके गए। ये बात तो सभी कंफर्म है ना? अब यदि इनके स्थान पर जो 2 नए व्यक्ति आए, यदि वो 100 से ज्यादा लेके आएंगे, तभी तुम लोगों का औसत बढ़ेगा। हाँ ना किया करो जल्दी जल्दी। जब इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आए, यदि वो 100 से ज्यादा लेकर के आएंगे, तभी तुम लोगों का औसत बढ़ेगा। यदि वो 100 से कम लेके आते, तुम लोगों का औसत घटता। अब देखो यहाँ पर बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि जो 2 नए व्यक्ति आए हैं, वो 100 से ज्यादा लेकर के आए होंगे। अब बताओ, एक का कितना बढ़ रहा है? एक का 2 बढ़ रहा है, एक का 2, तो कितने लोग हो तुम लोग? 15। यदि एक को 2 लड्डू खाने को ज्यादा मिल रहे हैं, तो 15 लोगों को कितने लड्डू खाने को मिले होंगे? 15 लोगों को कितने लड्डू खाने को मिले होंगे? ज्यादा, 30। कितने लड्डू खाने को मिले होंगे? 30। यानी कि जो 2 नए व्यक्ति आए, वो 30 लड्डू ज्यादा लेकर के आए होंगे, तभी तुम लोगों को 30 लड्डू खाने को मिले। यानी कि ये लोग कितना 100 प्लस 30 लाए होंगे। कितना लाए होंगे? 100 प्लस 30। यानी ये दोनों लोग कितने लड्डू लेके आए होंगे? 130 लड्डू लेकर के आए होंगे। यानी ये मुझे पता है कि दोनों 130 लेके आएंगे, लेकिन पहला कितना लाया होगा, दूसरा कितना लाया होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये पता है कि दोनों कितने लाए होंगे?
दोनों 130 लड्डू लाए होंगे और हमें दोनों का ही तो पता करना है दोनों का कितने लेके आए। तो दोनों कितने लेके आए 130। अब बस हमें औसत बताना है तो 130 को क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे तो एक लड्डू कितने 65 यानी कि सी पार्ट आंसर आ गया। बताओ इसमें कहां तक कुछ था क्वेश्चन में, बताओ जी तो क्या दिक्कत थी, तभी तुम लोगों के सही से आंसर आएंगे, आप पूरे कॉन्फिडेंस साथ आएंगे। अब देखो यहाँ पर 10 अध्यापक थे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 10 अध्यापक थे। जब ये 10 अध्यापक थे, 10 अध्यापक के एक रिटायर हो गया, एक जब अध्यापक रिटायर हुआ उसके स्थान पर कौन सा अध्यापक आया, उसके स्थान पर 25 वर्ष वाला अध्यापक आया। अब यदि जो छोड़ के गया यदि उसकी आयु 25 से ज्यादा नहीं होगी तो तुम लोग जो बाकी लोग बच गए उनका औसत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यदि जो छोड़ के गया वो 25 से कम वाला रहा होगा तो तुम लोगों का बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, इतनी बात तो सभी क्लियर हो रही ना। जो अब नया व्यक्ति आ रहा है कौन सा आ रहा है 25 वाला आ रहा है, यानी कि जो छोड़ के गया यदि उससे ये ज्यादा लेकर के आया होगा तो तुम लोगों का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि अरे तुम उसको छोड़ो पहले, बस सिर्फ इतनी बात सोचो, जैसे मान लो ये दो लोग हो, यहाँ पर क्या है एक ये एक लोग ये एक लोग ये, एक की आयु ये 35 वर्ष है और एक की आयु 45 वर्ष है, एक की आयु 45 वर्ष। ये 35 वाला छोड़ के जा रहा है, ये 35 वाला छोड़ के जा रहा है, अब 45 वाला आ रहा है, 35 वाला छोड़ के चला गया अब 45 वाला आया, तो तुम लोगों की जो बाकी लोग बचे उनकी आयु बढ़ेगी कि घटेगी। अरे तुम क्वेश्चन को पहले गोली मारा पहले इधर तो समझो, पहले तो बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, जब 35 वाला छोड़ के गया और यदि 45 वाला अंदर आएगा तुम लोग क्या होगी, सिंपल सी बात बढ़ेगी। और यदि यहाँ पर 35 की जगह 20 वाला अंदर आ जाए, 35 की जगह 20 वाला अंदर आ जाए तो तुम लोगों की आयु क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। यानी कि तुम ये सोचो ना कि आपकी आयु घटेगी कब, जब जो छोड़ के गया होगा उससे कम वाला आया होगा तभी तुम लोगों की आयु घटेगी। जब जो छोड़ के गया होगा उससे यदि कम वाला आएगा तभी तुम लोगों की आयु घटेगी। इतनी बात सब लोग समझ गए ना। तो अब देखो वही चीज तो यहाँ पर कह रहा है, वही चीज तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 25 वाला आया है, कितना वाला आया है 25 वर्ष वाला आया है, इसके आने से प्रत्येक की आयु कितनी कम हो जा रही है, प्रत्येक की आयु 3 कम हो जा रही है। इसका मतलब है जो तुम्हारा छोड़ करके गया है वो इससे ज्यादा लेकर के गया होगा तभी तुम लोगों की आयु कम हो जा रही है। अब बताओ एक की कितनी कम हो रही है, 3 कम हो रही है। तो कितने लोग थे तुम लोग, 10 लोग थे ना, 10 लोग। तो एक की यदि 3 वर्ष कम हो रही है तो 10 लोगों की कितनी कम हुई होगी, 30 वर्ष कम हुई होगी। ये 30 वर्ष कम क्यों हुई होगी, क्योंकि जो भी क्या कहते आया है वो 30 साल कम लेकर के आया होगा, जो भी आया है वो 30 साल कम लेकर के आया होगा तभी तुम लोगों की 30 वर्ष कम हो गई। यदि ये 30 वर्ष ज्यादा लेके आता तो मतलब तुम लोगों की 3 बढ़ जाती। यानी कि ये नया जो छोड़ के गया कितने वर्ष वाला गया होगा, कितने वर्ष वाला गया होगा, 55 वर्ष वाला गया होगा कि नहीं गया होगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा बी पार्ट, तुम्हें कब कराता गलत है। ये करना होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक से ज्यादा व्यक्ति शामिल होंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है वही सेम लगाना है। पूरी कक्षा की औसत लंबाई, अब पूरी कक्षा में कितने लोग हैं 50 लोग हैं। तो भाई जब पूरी कक्षा की औसत लंबाई पूछी गई तो यानी कि औसत तुम कब बता पाओगे, जब तुम्हें सभी का योग पता चल जाए। और ये तुम्हें बटे में तो संख्या पता ही कि 50 लोग हैं तो बस 50 से भाग देना होगा। अब तुम्हें सभी का योग पता करने के लिए दिया गया है 30 लड़कों की क्या है लंबाई, 30 लड़कों की औसत लंबाई कितनी है 160 है। तो हमने औसत का फार्मूला तो सीख रखा है ना, औसत बराबर क्या होता है टोटल सम यानी कुल योग, और बटे क्या होता है बटे टोटल संख्या, बटे टोटल संख्या। तो यहाँ पर कितने लोग हैं 30 लोग हैं। अब औसत तुम्हारा कितना दिया गया है, औसत कितना दिया गया है, औसत 160 दिया गया है। तो औसत 160 है और लड़के कितने हैं 30, तो क्या 30 लोगों को टोटल सम नहीं आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा दोगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 16 यहाँ कितना आ जाएगा 48 तो आ जाएगा। यानी 30 लोगों का की औसत लंबाई कितनी आ गई 48 तो आ गई, ये सीधा सीधा। अब बताओ शेष लड़कों की औसत लंबाई कितनी है 165 है, तो शेष कितने बचे 20 बचे। यानी कि 20 लोगों की औसत ऊंचाई कितनी है 165 है। तो क्या इसका मल्टीप्लाई करा के 20 लोगों का सम नहीं निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा 3300, 3300 आ जाएगा। ये 20 लोगों का 3300 आ गया, 30 लोगों का 4800 आ गया, तो दोनों का योग कितना आ जाएगा 4800 प्लस 3300 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा टोटल 8100 आ जाएगा। 8100 में 5 का भाग दे दोगे, 0 0 काट दोगे, अब ये 5 एकम 5 कितना बचा 3 6 5 30 और 5 दूनाई 10। तो इसमें तो क्या कहते कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान सा था ना, इसका भी तुम लोग आंसर नहीं बता पा रहे हो। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। अब देखना एक बात आराम से बताना, आराम से देखो, ये 60% लड़कियां हैं, 60% लड़कियां हैं, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं। यदि 60% लड़कियां तो मतलब 40% लड़के होंगे, सिंपल सी बात है। तो यानी कि इसका तुम सीधा सीधा 60% निकाल लो। तो 10% निकालने का तरीका क्या बताया था कि एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो जैसे एक अंक बाद दशमलव लगाया तो कितना बन गया ये 4 बन गया। अब 4 मतलब कितना हो गया 10% का मान। यदि 10% का मान 4 है तो 60% मान निकालने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, यानी 6 चौको कितना हो गया 6 चौको 24 हो गई तुम्हारी लड़कियां। लड़कियां कितनी हो गई 24 हो गई। तो भाई टोटल 40 तो बॉयज अपने आप सीधा सीधा हो जाएंगे 16,
उसकी निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो लड़कियों के औसतन कितने दिए हैं, 72 दिए हैं, और लड़कों के औसतन कितने दिए हैं, कितने दिए हैं, 54 दिए हैं। ठीक है, अब 72 में 24 का मल्टीप्लाई कराओ, 16 में 54 का मल्टीप्लाई कराओ, दोनों को जोड़ो और उसको 40 से भाग दो तो आंसर आएगा। अब देखो थोड़ा सा क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना होता है, 24 दुनाई 48, 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, 24 सत्ते 168, 168 में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 168 में कितना जोड़ना है, 4, यानी कितना हो जाएगा 172, इतना हो जाएगा, प्लस 16 चौको 64 के री 4, अब 16 पंचे 80 और 80 और 6 81, यानी 16 में 54 का मल्टीप्लाई कराओगे 864 आएगा। कहां को हो तुम, 24 में 72 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 1728, इसको किससे भाग देना था, 40 से भाग देना था, तो भाग दो कितना आएगा, जोड़ो। तो पहले क्या बताया था, इसको इसके साथ जोड़ो तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, इसके बाद ये 6 में 2 को जोड़ो तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8 1 9, अब ये 8 और 7 15, 15 1 16 और 1 1 2 कितना हो जाएगा 2, 26 तो मान, अच्छा यहाँ पर 9 आ रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, इतना 25 तो 92 हो गया। अब इसको किससे भाग देना था, 40 से भाग देना था, तो पहले इसको 40 से भागना तो सीधा 4 से भाग दे लो ना। अब बटे में बाद में एक अंक बाद दशमलव लगा देना। क्या होता है, जब भी नीचे में जितने जीरो होते हैं तो बाद में ऊपर उतने ही अंक बाद दशमलव लगा देना होता है। जैसे मैं कहूं कि ये 100 लिखा है, 100 में मैं कहूं 10 से भाग दे दो, 10 से भाग दे दो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ एक जीरो है तो ऊपर एक अंक बाद दशमलव लगा दो, देखो यही 10 ही आएगा ना, 100 का भाग जब 10 में दोगे 10 आएगा, यानी कि नीचे जितने जीरो उतने अंक बाद दशमलव लगा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग सिर्फ 4 से भाग दे लेते हैं तो कितना आएगा, ये 2 चौको 24, 25 का भाग, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक बचेगा, 24 हो गए, 24 में 25 में 24 घटाएंगे 1, ये कितना हो गया 19, 9 को उतार लेंगे तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16, 4 चौको कितना हो जाएगा 16। अब देखो 64 दशमलव कौन सा आंसर दिया है, सिर्फ और सिर्फ डी पार्ट है, बाकी तुम्हें पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, देखो 64 और किसी में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, लेकिन आप भाग दे लो तो देखो यहाँ पर 4 चौको 16, 3 बचा 2 बचा, 8 चौको 32, यानी 648 आएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो 64.8 है, आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, अब देखो, हाँ एक मिनट, अब देखो इस क्वेश्चन को यदि कोई एक लड़का इस तरीके से लगा रहा है, इस क्वेश्चन को यदि एक लड़का इस तरीके से लगा रहा है और यदि एक लड़का थोड़ा सा दिमाग वाला होगा तो इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, आंसर बता देगा। अब देखना मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब बताओ यहां पर कितने हैं, ये 24 40, यदि हम इनको इनका रेशियो निकाल दें, यदि हम इनका क्या निकाल दें, इनका रेशियो निकाल दें, यदि हम इनका रेशियो निकाल दें क्योंकि दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो देखो यदि हम इनका रेशियो निकाले तो ये कितना आएगा 8 3 24 3 आएगा, अब ये कितना आएगा 3 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 2 आ जाएगा। अच्छा उसके पहले यदि यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं तो तुम लोगों को साफ साफ यहाँ पर कुछ चीजें दिख जाएंगी, देखना कुछ चीजें दिख जाएंगी। देखो हमने क्या कराएंगे, 24 × 72 कराएंगे नहीं कराएंगे, ये बात एक देखो, अब पहले चीजों को समझो, ये 24 × 72 कराया था हमने, अब भी हमने क्या कराया था 16 × 54 कराया था और बटे में हमने क्या लिखा था 40 लिखा था। लेकिन यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और अच्छे से मॉडिफाई करें तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 8 लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 × 8 लिख सकते हैं, 40 को क्या लिख सकते हैं 5 × 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से हमने 8 ऊपर से कॉमन ले लिया, यहां से हमने ऊपर से 8 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा 3 बचेगा 72 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा 3 बचेगा और 72 बचेगा, प्लस यहां से भी 8 चला गया होगा तो यहां पर क्या बचेगा 2 बचेगा इंटू 54 बचेगा और ये बटे में क्या हो जाएगा 5 × 8। अब देखिए 8 से 8 तो आप लोगों का ऑलरेडी कैंसिल हो गया, 8 से 8 आप लोगों का ऑलरेडी कैंसिल हो गया, यानी कि आप यहां से देख पा रहे होगे जो चीज आपकी कॉमन थी वो तो लास्ट में कैंसिल हो जा रही है, वो चीज तो लास्ट में कैंसिल हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है। तो भाई जब उसको लास्ट में कॉमन वाली चीज को कैंसिल होना है तो उसको लास्ट में क्यों कैंसिल करें, उसको सीधा पहले ही कैंसिल कर लें तो हम लोग गुणा भाग और आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब यहाँ पर दोनों में 8 8 हमें कॉमन दिख रहा था तो हम इसको पहले ही कैंसिल कर लें, फिर कितना आएगा 3 आएगा और ये 2 आएगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करा दो तो अब 3 का मल्टीप्लाई 72 में, 2 का मल्टीप्लाई 54 में और इन दोनों को जोड़ दे 3 और 2 5, देखो वही चीज लिखी है आपकी, देखो वही चीज लिखी है, ये वही चीज लिखी है। तो जहां तुम्हें 24 में 72 का मल्टीप्लाई कराना था वहां सिर्फ 3 में 72 का मल्टीप्लाई कराना होगा और 2 में 54 का मल्टीप्लाई कराना होगा और ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड में आंसर आएगा। तो देखो आपको चीजों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा, यदि जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है मैथ का, इधर मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैथ में यदि तुम लोग कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो और यदि उस क्वेश्चन में तुम्हें 25-30 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं, यदि कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें 25-30 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं मतलब तुम लोगों ने उसमें गलत तरीका अप्लाई किया है।
सिंपल सा बात है, 30 सेकंड से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में टाइम देना ही नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा टाइम देना नहीं है। यदि 30 सेकंड से ज्यादा उसमें टाइम लग रहा है, मतलब तुमने उसमें गलत तरीका अप्लाई किया है। मतलब सिंपल सी बात है, उसमें तुमने उसमें गलत तरीका अप्लाई किया है। वो एग्जाम में सिलेक्शन देने वाला तरीका नहीं है, वो क्या है, सिर्फ तुम लोगों का टाइम पास है। अब देखो इसमें मैंने कुछ किया नहीं है, जो चीज यहाँ पर लिखी थी मैंने वही चीज तुम्हें करके दिखा दिया है। बस तुम्हें थोड़ा सा सोचना था कि जो चीज कॉमन है तो बाद में हम लोगों की कर जा रही है, तो उसको बाद में ना काट के उसको पहले ही काट दें। तो जब पहले काट देंगे तो हम लोग गुणा भाग थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इतनी बात सभी क्लियर हुई? ठीक, अब देखो, अब देखना एक बार सुन लो, तब देखो इसका मल्टीप्लाई कराओ। देखो 216 आ जाएगा ये, अब ये कितना आ जाएगा 108। अब देखो कितना गुणा भाग छोट हो गया, ये बिल्कुल बच्चों वाला। 100 में 324, अब 324 में 5 का भाग दे दो तो 6 पंचे 30, 2 बचा, 5 को 20, 8 पंच 40, 64.8 आंसर। मतलब आप इसमें देखो कितना गुणा भाग आसान हो गया। अब देखो इससे भी जो गुणा भाग आओ इससे भी आसान हो जाएगा। अब गुणा भाग अभी 72 54 को नहीं छोटा कर सकते हो, वो क्या ये, हाँ तो भाई यहाँ नीचे क्या इसमें ये 72 54 क्या नीचे लिखा है? हाँ हाँ देखो रुको, वही तो चीज क्या कहते हैं, इसीलिए तो तुम लोग क्या कहते पूरी चीज को समझते नहीं हो ना। बस क्या कहते तुम्हें बस काटने से मतलब है, काट दो काट दो। अरे भाई यहाँ पर देखो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या लिखा था, इन दोनों का सम नीचे लिखा था। अब जैसे देखो मैं एक चीज समझाऊं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं ये क्या है 15, यदि यहाँ पर क्या है ये 15 है, और यहाँ पर क्या है मान लिया ये 25 है। ठीक, इन दोनों का मैं, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ यदि मैं नीचे लिख दूं, यदि इन दोनों का जोड़ मैं नीचे लिख दूं कितना 40। ठीक, तो देखो यहाँ पर यदि 5 कॉमन था दोनों में, तो यदि इन दोनों का जो जोड़ कॉमन होगा उसमें तो 5 कॉमन होगा, होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो मैं 15 और 25 को जोड़ूं तो 15 में ही 5 कॉमन है, 25 में ही 5 कॉमन है, तो यदि इन दोनों को जोड़ूंगा तो उसमें ही 5 कॉमन होगा। 100% से हो रहा है, 100% क्या से हो रहा है कि मतलब दोनों में 5 कॉमन होगा। तो भाई जब दोनों में कॉमन है तभी तो ये नीचे लिखा होना चाहिए और ऊपर लिखा होना चाहिए, तभी तो कटेगा। अब यहां पर क्या, यहां पर ये जो औसत लिखा है ये कहीं नीचे लिखा है क्या? ये औसत इन दोनों का सम नीचे लिखा है क्या तुम्हारा? नहीं लिखा ना, तो तुम इसको कैसे कॉमन करके काट दोगे? यदि तुम इसको यहां पर काट दिए तो अब नीचे वाला किसे काटोगे? नीचे वाला किसे काटोगे? यहां पर तो हम इन दोनों को इसलिए काट दे रहे थे ना क्योंकि जो चीज ऊपर लिखी थी उसी का सम नीचे लिखा था, उसी का सम नीचे लिखा था, तब हम इसको छोटा कर पा रहे थे। कुछ सिस्टमैटिक तरीके से चीजें करोगे ना, कि मतलब बिना सिस्टम के थोड़ी ना सारी चीजें चलती हैं। ठीक, तो यहां पर इन दोनों का सम नीचे तो नहीं लिखा ना, तो क्या इसको छोटा कर सकते हो? वो औसत कट भले रहा है लेकिन एवरेज तुम लोगों का बटे में नहीं लिखा। अब ऊपर चाहे कितनी भी संख्या कम हो जाए कटेगी तभी ना जब नीचे होगी। और जब यहाँ पर इन दोनों का कुछ रिलेशन नीचे लिखा ही नहीं है तो इसको तुम कैसे काट सकते हो? तो ये ध्यान देना हमेशा कि औसत वाले को ना कभी क्या कहते हैं कॉमन करके काट देना, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो है ना, हमें कटना तो चाहिए ना, जो चीज नीचे लिखी, जो नीचे लिखी वही ऊपर लिखा होना चाहिए, तभी तो कट पाएगा। क्लियर हो इतनी बात? धीरज समझ गए? तो आप कोई लोग औसत को ना बराबर कर देना, क्योंकि नीचे तुम्हारी क्या लिखी होती है, संख्या लिखी होती है, तो संख्या को छोटा कर सकते हो लेकिन औसत को छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि औसत तुम्हारा नीचे लिखा ही नहीं है, तो कैसे छोटा कर लोगे? समझ गए? आ जाओ, अब देखो इसका एक तरीका और देखो, इससे भी आसान आसान तरीके, बस तुम लोग चीजों को सोचते नहीं हो, जितना तुम लोगों को बता दिया बस उतने में ही लगे रहते हो। अब देखो 2 मिनट और देख लो, बस इसके बाद खत्म। अब ये सारे क्वेश्चन में इसी तरीके से लगाना जो तरीका अभी बताने जा रहा हूं, जो तरीका अभी बताने जा रहा हूं सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से लगाना है। अब मेरी बात को एक सिंपल सी बात बता दो, ये तो हमने कॉमन करके लिख दिया, ये 3 लिख दिया और ये 2 लिख दिया। अब ये एक लड़के को कितना मिल रहा है, लड़की को 72 मिल रहा है, लड़के को कितने मिल रहे हैं 54 मिल रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही बात है। अब एक बात याद करो जो मैं हमेशा बोलता हूं कि औसत का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है, औसत का इसके अलावा दूसरा कोई मतलब ही नहीं होता, बराबर बराबर भागों में बांटना। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दो, सिर्फ और सिर्फ एक बात बता दो, एक लड़की को कितने मिलना है 72 मिलना है, एक लड़के को कितने मिलना है 60 मिलना है। कितने मिलना है? एक लड़के को 60 मिलना है, सॉरी कितने मिलना है 54 मिलना है, एक लड़के को कितने मिलना है 54। अब यदि मैं मान लूं कि मुझे सबको बराबर बराबर देना है तो मैं मान लेता हूं कि पहले मैंने सभी को 60-60 दिया, मैंने पहले सभी को 60-60 दिया, यानी लड़कियों को भी 60 दिया, लड़कियों को भी 60 दिया। अब मुझे एक बात बताना, मैंने लड़कियों को 60 दिया, लड़कियों को कितना दिया 60, लेकिन एक लड़की को कितना मिल रहा है 72 मिल रहा है, तो एक को कितना ज्यादा मिल रहा है, एक को 12 ज्यादा मिल रहा है, तो 3 लोगों को कितना ज्यादा लिए होंगे 36 ज्यादा लिए होंगे। ठीक, इतनी बात तो किसी में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक लड़कियों को भी मैंने कितना दिया, लड़कियों को भी मैंने 60 दिया, लेकिन एक लड़कियों को कितना मिला 54, देना था मुझे 60 लेकिन इनके पास है तो 54, कितना कम दिया है। यदि एक को मैंने 6 कम दिया तो 2 को कितना कम दिया होगा 12, 2 को 12 कम दिया होगा, 2 को कितना कम दिया होगा 12 कम दिया होगा, तो यानी कि इनके पास अभी कितना ज्यादा बचा है 24 ज्यादा बचा है। इस 24 को मुझे कितने लोगों में बांटना है, 3 और 2 5 लोगों में, काट दो 5 को 20, 8 5 40, यानी कि 4.88 तुम लोगों को और ज्यादा मिल जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा 64.8। बिना कोई कैलकुलेशन नहीं करना, बिल्कुल सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा। ये चीज तो हम तुम्हें स्टार्टिंग से ये चीज बढ़ाते चला रहा हूं ना, ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों को देख रहा था कि मैं तुम लोग चीजों को आसान बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, इसलिए मैं सीधा सीधा वही वाला मेथड बताता चला गया। लेकिन तुम जितना चीजों को सोचोगे ना उतना ही चीजों को आसान बना सकते हो।
बाकी उसके अलावा मैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा। जो चीज तुम लोगों को दिख रही है बस सिर्फ उतना सही हम लोग करते चले जा रहे हैं। अब देखो चीजें कितनी आसान होती जा रही हैं। इस क्वेश्चन को देखो, जब तुमने स्टार्टिंग में किया था कितना लंबा चौड़ा गुणा भाग किया था, अब अभी जो क्वेश्चन आएगा ना इससे बड़ा गुणा भाग आएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे बड़ा गुणा भाग आएगा। हो सकता है यहाँ पर तुम्हारा क्या कहते 72 दिया था ना, यदि यहाँ पर वो 78 दे देता और यहाँ पर 29 दे देता तो तुम लोगों को तो फिर क्या कहते दिमाग में चक्कर आ जाता। 78 में जब 29 गुणा कराते ना तो मतलब 20-30 सेकंड तो उसी में लगा देते। ठीक है, तो यदि चीजों को उस प्रकार से करोगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। यहाँ पर थोड़ा सा तभी डेटा थोड़ा सा आसान था, अभी जब एग्जाम में आएगा तो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा आएगा। लेकिन जब आप यदि इस तरीके से करें कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा आ जाए, 2, 3, 4, 5 तक का गुणा कराना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हम बिल्कुल चुटकी में करा सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या दे दो, 2 और 3 का गुणा कराने के लिए मैं तुमसे कहता हूं 99 मत कर दो गुणा 2 में, तो बता दो सीधा 198 आएगा। लेकिन मेरे को 99 इंटू 7 बता दो, नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो चीजों को जितना आसान हो सके कैलकुलेशन को उतना आसान है बनाओ, बिल्कुल एक एक लाइन में आंसर आएंगे। क्यों जी तू नहीं सोच पा रहे थे इस तरह?